दोस्तों, दुनिया भर में जब भी किसी युद्ध की आग भड़कती है तो सबसे पहले हथियारों का कारोबार तेज हो जाता है। लेकिन भारत की पहचान हमेशा ऐसे देश की रही जिसने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में हथियार भेजने से दूरी बनाए रखी। अब दावा किया जा रहा है कि यही भारत चुपचाप वैश्विक रक्षा सप्लाई चेन का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। हाल ही में सामने आई एक चर्चित 42 पन्नों की रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद भारत से इजराइल के लिए हजारों रक्षा संबंधी शिपमेंट भेजे गए, जिनमें आर्टिलरी शेल, ड्रोन से जुड़े उपकरण और अन्य सामग्री शामिल थी। इन दावों की भारत सरकार ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आते ही दुनिया की निगाहें भारत के तेजी से बढ़ते रक्षा उद्योग पर टिक गईं। सवाल उठने लगा कि क्या भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि रक्षा उत्पादन और सप्लाई का बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर तेजी से काम किया है। मिसाइलों से लेकर ड्रोन, गोला बारूद और आधुनिक हथियार प्रणालियों तक देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता विकसित हुई है। यही कारण है कि आज दुनिया की कई बड़ी रक्षा कंपनियां भारत के साथ साझेदारी बढ़ा रही हैं। इसी बीच कुछ मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि भारत की कुछ कंपनियों से जुड़े उपकरण इजराइल तक पहुंचे हैं और उनका इस्तेमाल युद्ध में हो सकता है। दूसरी ओर भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में बनने वाले कई सिस्टम भारतीय सेनाओं की जरूरतों और वैध रक्षा अनुबंधों के तहत तैयार किए जाते हैं तथा बिना आधिकारिक प्रमाण किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। लेकिन इन आरोपों और जवाबों के बीच एक बात साफ दिखाई देती है कि भारत का रक्षा उद्योग अब वैश्विक चर्चा का विषय बन चुका है। हैदराबाद समेत देश के कई रक्षा केंद्र आज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर अत्याधुनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। भारतीय निजी और सरकारी कंपनियां रक्षा उत्पादन में लगातार अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं, जिससे भारत की रणनीतिक अहमियत भी बढ़ी है। यही वजह है कि आज जब भी वैश्विक रक्षा बाजार की बात होती है तो भारत का नाम पहले से कहीं अधिक मजबूती से लिया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल एक विवादित रिपोर्ट है या फिर दुनिया भारत की बढ़ती रक्षा ताकत को नए नजरिए से देखने लगी है। क्योंकि अगर भारत वास्तव में वैश्विक रक्षा सप्लाई नेटवर्क में बड़ी भूमिका निभाने लगा है तो इसका असर केवल इजराइल या मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया की रणनीतिक राजनीति और हथियारों के बाजार पर भी पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत और इजराइल के बीच ऐसा भरोसा कैसे बना कि दोनों देशों की रक्षा साझेदारी आज इस स्तर तक पहुंच गई। इसकी शुरुआत आखिर कब हुई और इसके पीछे कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं छिपी हैं? दोस्तों, भारत और इजराइल की रक्षा साझेदारी किसी एक समझौते या हाल की घटना का नतीजा नहीं है। इसकी नींव दशकों पहले उस समय रखी गई थी जब मुश्किल दौर में बहुत कम देश भारत के साथ खड़े दिखाई दिए। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार 1962 के भारत चीन युद्ध और उसके बाद के संघर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच सीमित लेकिन महत्वपूर्ण सहयोग शुरू हुआ। फिर 1999 का कारगिल युद्ध इस रिश्ते का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। जब ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन जवाब देने के लिए भारतीय सेना को तत्काल आधुनिक हथियारों और निगरानी तकनीक की जरूरत थी, तब इजराइल ने बेहद कम समय में महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण और लेजर गाइडेड सिस्टम उपलब्ध कराए। इसके बाद दोनों देशों के बीच भरोसा लगातार मजबूत होता गया। पिछले 2 दशकों में ये रिश्ता केवल हथियार खरीदने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी साझेदारी और भारत में रक्षा उत्पादन तक पहुंच गया। आज मिसाइल सिस्टम, रडार, ड्रोन, एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। हैदराबाद सहित भारत के कई रक्षा केंद्रों में विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक तकनीक पर उत्पादन हो रहा है। इसी वजह से हाल के महीनों में कई विदेशी मीडिया रिपोर्टों और मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया कि भारत से इजराइल तक रक्षा सामग्री की सप्लाई बढ़ी है। इन दावों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई, लेकिन भारत ने अपनी आधिकारिक नीति में कोई बदलाव घोषित नहीं किया। भारत लगातार यही कहता रहा है कि उसकी विदेश नीति राष्ट्रीय हित, रणनीतिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के आधार पर तय होती है। यही कारण है कि भारत एक तरफ इजराइल के साथ मजबूत रक्षा संबंध रखता है तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता भी भेजता है और ईरान के साथ ऊर्जा तथा कूटनीतिक संबंध भी बनाए रखता है। इसी नीति को कई विश्लेषक डी-हाइफनेशन का नाम देते हैं, यानी हर देश के साथ उसके अलग अलग हितों के आधार पर संबंध रखना। यही रणनीति आज भारत को वैश्विक मंच पर अलग पहचान देती है। उधर कुछ पश्चिमी रिपोर्टों ने यह भी दावा किया कि भारत अब वैश्विक रक्षा सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है
और आने वाले वर्षों में उसकी भूमिका और बढ़ सकती है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का रक्षा उद्योग तेजी से विस्तार कर रहा है। सरकारी और निजी कंपनियां मिलकर आधुनिक हथियार प्रणालियों का निर्माण कर रही हैं और कई देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया भारत को केवल एक खरीदार नहीं, बल्कि संभावित रक्षा निर्यातक और रणनीतिक साझेदार के रूप में भी देखने लगी है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो जानकारी सामने आ रही है वह इससे भी कहीं बड़ी है। चर्चा इस बात की है कि इजराइल अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों के उत्पादन में भारत की भूमिका बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह भारत की रक्षा क्षमता और वैश्विक रणनीतिक स्थिति दोनों के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। आखिर यह तकनीक कौन सी है और क्यों पूरी दुनिया की नजर इस संभावित साझेदारी पर टिकी हुई है? दोस्तों, अब बात उस दावे की जिसने पूरी चर्चा को और भी बड़ा बना दिया है। हाल के महीनों में कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि इजराइल अपनी कुछ उन्नत रक्षा प्रणालियों के उत्पादन में भारत की भूमिका बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इन रिपोर्टों में आयरन डोम के इंटरसेप्टर, अत्याधुनिक एयर डिफेंस तकनीक और अन्य रक्षा प्रणालियों का भी जिक्र किया गया। हालांकि इन सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग पहले की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। अगर भविष्य में ऐसी परियोजनाएं वास्तव में आगे बढ़ती हैं, तो भारत केवल रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक रक्षा निर्माण और निर्यात श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत में आधुनिक तकनीक, निवेश, रोजगार और रक्षा उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ेगी। साथ ही भारतीय सेनाओं को भी अत्याधुनिक प्रणालियों तक तेज पहुंच मिल सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी है। आयरन डोम जैसी कई तकनीकों में अमेरिका की भी महत्वपूर्ण भूमिका और तकनीकी हिस्सेदारी मानी जाती है। इसलिए यदि भविष्य में किसी बड़े तकनीकी हस्तांतरण की बात होती है, तो उसमें अमेरिका की मंजूरी और अंतर्राष्ट्रीय नियम भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। एक ओर उसके इजराइल के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, तो दूसरी ओर वह फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता का समर्थन करता है और ईरान के साथ भी अपने कूटनीतिक तथा आर्थिक संबंध बनाए रखता है। यही संतुलन भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। भारत अब किसी एक खेमे की राजनीति करने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। यही वजह है कि आज वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ा है, स्वदेशी हथियार प्रणालियों का विकास तेज हुआ है और दुनिया के कई देशों के साथ रक्षा साझेदारी मजबूत हुई है। इसलिए चाहे विवादित रिपोर्टों के सभी दावे सही साबित हों या नहीं, एक बात साफ दिखाई देती है कि भारत का रक्षा उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है और वैश्विक रणनीतिक समीकरणों में उसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता, तकनीकी साझेदारियों और संतुलित विदेश नीति के दम पर दुनिया में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार रक्षा सहयोग और रक्षा निर्यात को आगे बढ़ाना चाहिए या युद्धग्रस्त क्षेत्रों को लेकर और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।